हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, दूसरा वचन से लेकर 9वें वचन तक हम पढ़ेंगे। अंत उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे भंडारी ठहराया। आज हमें परमेश्वर ने भंडारी दिया, मतलब हमें धन दे दिया। हालेलुया। आपको धन दे दिया, परंतु परमेश्वर कहता है कि लेखा मुझे दे, कहाँ कहाँ तूने खर्च किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक जगह बहुत ही अच्छी बात कही। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम धन मांगते हो, मैं इसलिए नहीं देता कि तुम उसे व्यभिचार में न उड़ा दो। हालेलुया हालेलुया। परंतु आज हमें अपने अंदर देखो, परमेश्वर ने कहा, अतः उसने उसे बुलाकर कहा, मतलब मतलब राजा था और उसके यहाँ पर एक नौकर भंडारी था। हालेलुया। जो भंडार की देखरेख करता था, धन की देखरेख करता था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उसे बुलाया, उसने मालिक ने उसे बुलाया और कहा उससे कि आज के बाद तू भंडारी नहीं रहेगा। आइए हम आगे देखते हैं कि उसने क्या किया। ऐसा कि अपना भंडारीपन उसने वापस ले लिया। हालेलुया हालेलुया। अतः भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। हालेलुया हालेलुया। मैं समझ गया कि क्या करना है। हालेलुया। वो क्या समझा? आज हमें परमेश्वर अपने पद से, ओहदे से क्यों हटा देता है? हालेलुया। क्यों हटा देता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भंडारी ठहराया, परंतु जब हम उसका लेखा देते तो उसमें खरे नहीं निकलते। दानियल कहता है कि सब शेरों की माद में दानियल को डाला गया तो कहा कि हे राजा, मैं तेरे सम्मुख और परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ, इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मेरी रक्षा की है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है, किस लिए रक्षा की? क्योंकि मैं तेरे सामने और परमेश्वर के सामने निर्दोष हूँ, और इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और मेरी रक्षा की। आज हमारी रक्षा क्यों नहीं हो रही है? आप अपने अंदर जाकर देखिए। परमेश्वर ने कहा, खुद अपने आप को तैयार करें कि क्या मैं गलत हूँ कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। मुझे तीन बातें परमेश्वर ने बताई। सबसे पहला, विश्वास के साथ बोना। परमेश्वर के राज्य में जब तुम बो तो विश्वास के साथ बो। कुर्नियस क्या कर रहा था? उसने विश्वास के साथ बोया और वो बोता रहा, परंतु जब उसका टाइम आया, परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रीति के साथ पेश आता है और दान देता है, दशमांश देता है और उनकी मदद करता है, तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। और अपना दूत उसने भेजा। उसने ऐसा नहीं किया किसी के द्वारा बातें की, परंतु खुद उसने दूत भेजा कि जा तू खुद उतर के उससे बातें कर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कह रहा है, तुमसे मैं बातें करूंगा, तुम्हारे घर में आकर मैं तुमसे बातें करूंगा। तुम मत घबराओ, परंतु तुम्हें पहले कुन्नूस की तरह याद रखना है कि हमें क्या करना है सबसे पहले। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें सोचना है कि हम क्या कर दें। आप 10,000 20,000 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, उसमें से परमेश्वर ने कहा भंडारी का बात बता रहा हूं मैं। जब भंडारी को ये लेखा देना पड़ा, आज परमेश्वर ने मालिक था, भंडारी को थोड़ा सा धन दिया। हालेलुया। जब उसे धन दिया तो उसका लेखा मांगा तो वो घबरा गया, क्योंकि उसने चापलूसी की उसमें। हालेलुया। और वो जो चापलूसी द्वारा जिन्हें वो भंडार में से जिन्हें पैसा दिया गया था, वो उसके खिलाफ हो गए। हालेलुया। ऐसी हो सकता है आज हमारी जिंदगी में बहुत से लोग हमारे खिलाफ हो, हमारे परिवार के खिलाफ हो, हमारे कारोबार के खिलाफ हो। परमेश्वर ने कहा, छोटा सा मैंने तुझे कारोबार दिया, छोटी सी तुझे संपत्ति दी, अब मैं तुझे देखूंगा कि क्या तू उसमें विश्वास योग्य है कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। परंतु आगे पढ़ते, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है, भंडारी कहता है कि मुझ पे भीख नहीं मांगी जाएगी और मिट्टी मेरे पे खोदी नहीं जाएगी। हालेलुया। आखिर मैं क्या करूं? परंतु वो बुद्धिमान था। हालेलुया। वो परमेश्वर का कलाम पढ़ता था, वो बुद्धिमान था। उसने कहा मैं समझ गया कि मैं क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के कार्य से
छुटाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हालेलुया। ऐसा हमें कोई कार्य करना चाहिए। आप ही बताइए, आज हमें परमेश्वर ने भंडारीपन का दिया, हमें धन दे दिया, और हम आजकल हम देखते हैं चारों तरफ क्या करते हैं, लोग पीकर और हंगामा मचाते हैं सुबह से शाम तक। हालेलुया। 500 रुपए का काम दिया, काम तो नहीं है, परंतु जब विनती करते हैं काम भी मिल गया, और काम मिलने के बाद जब पैसा उसका आता है तो उसे वैसे ही उड़ा देते हैं, पीने में उड़ा देते हैं, खाने में उड़ा देते हैं, घर से लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या होता है? परमेश्वर उसका हिसाब लेगा, आपसे लेगा। हालेलुया। हमसे लेगा जो आज ये काम करता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें परमेश्वर का कलाम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें छोटा सा आज काम नहीं है, काम दे दिया, जॉब नहीं है, जॉब दे दी, 10,000 की, 5,000 की, 7,000 की, 9,000 की, जितने की मिली। परमेश्वर ने, क्या तू वफादार है कि नहीं मेरे साथ? क्या तू दान देने में वफादार है कि नहीं मेरे साथ? मैं तुझे देखूंगा। हालेलुया। 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 तो जब तुम्हें हुक्म मिले, परमेश्वर, देखिए आगे क्या होता है। हाँ, मुझे घर में शरण ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? हालेलुया। उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। हालेलुया। उसने क्या किया? भाई मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, अब मुझे पता है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, परंतु जो मैंने जिनके ऊपर कर मतलब ऋण दिया, जिन्हें ब्याज दिया, जिन्हें पैसा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, जब उस मालिक ने ये पता चला कि जिन्हें मैंने पैसा दिया, मैं उन्हें बुलाऊं। जब उनसे पूछा कि तेरे पास कितना पैसा है, मेरा बकाया, मेरे मालिक का कितना है? उसने कहा, मेरे पास 100 मन तेल है। उसने कहा, तुरंत 50 लिख दे, 50 तेरा माफ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने एक चतुराई से काम लिया। परमेश्वर कहता है कि एक जगह परमेश्वर ने कहा, जो तेरे ऊपर व्यर्थ में धन आ रहा है, जो तू 2 नंबर का काम करके भी तू धन कमा रहा है, उसे व्यर्थ में मत जाने दे, उससे अपने मित्र बना ले। हालेलुया। अपने दोस्त बना ले, जो तेरी बुरी समय तुझ पर कोई अकाल पड़ जाए, तुझ पर कोई बीमारी पड़ जाए, तो वह तेरे साथ खड़े रह सके। हालेलुया। 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 जब हम आगे पढ़ते, हाँ, फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। हालेलुया। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहाया कि उसने चतुराई से काम किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उस भंडारी क्या कर रहा था, जो मालिक था, उसने भंडारी को सराहा, मतलब उससे प्रशंसा की उसकी कि भाई तू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चतुर है। क्योंकि वो लोग जो बुराई कर रहे थे कल तक, फिर उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज जो लोग हमारी बुराई करते हैं, अगर हमारी जरूरत है उन्हें, तो परमेश्वर कहता है उनके साथ जाओ। परमेश्वर ने कहा, अगर तुझे कोई व्यर्थ में 1 कोस की बजाय 2 कोस ले जाए, तो उसके साथ चले ही जाना है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु आजकल हम क्या करते हैं, हम बीमार हैं, हम परेशानी, हम दिक्कत में, परंतु जब किसी भाई बहन कोई कहेगा कि भाई साहब मेरे साथ चलो, बहन मेरे साथ चलो, ना भाई साहब मेरे पास तो घर में बहुत है, मेरे पति आ गया तो मुझे डंडों से मारेगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, लड़ाइयां शुरू हो जाती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने कहा, जो मेरे आज्ञाओं पर चलेगा वही मेरा सच्चा चेला होगा। हालेलुया। अब देखते हैं हम दूसरा कुरिन्थियोस का 9वां अध्याय और 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक देखेंगे परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। हालेलुया।